हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम कर रहे हैं बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स प्लस वन कॉमर्स का बिजनेस स्टडी का प्रोजेक्ट है। उसका मैं इंट्रो ओवरव्यू वाला पार्ट कर लिया था। यानी कि देखो, हमने लास्ट वीडियो में ये किया था कि जो फर्स्ट सेक्टर है उसको दो पार्ट्स में हमें डिवाइड किया गया, एक तो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड दूसरा व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस के कंसेप्ट के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस आप पीछे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, एक बार आप वो देख लीजिएगा दोनों वीडियो, फिर आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। आज हम करने वाले हैं कि बिजनेस क्या है और इसके बेसिक फीचर्स क्या है और कौन सी एक्टिविटीज आती है, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। बिजनेस क्या है कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि बिजनेस शब्द है ना, ये कहाँ से आया है, ये बिजनेस से आया है। ठीक है, यानी कि बीजी वर्ड से यहाँ ड्राइव हुआ है, बिजनेस वर्ड आया है। तो अब देखो, अगर हम कहें कि आज के टाइम की कि हम गेमिंग में भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो क्या फिर हमारा बिजनेस हो गया? हम मतलब हर एक एक्टिविटी में हम बिजी ही रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करें तो हम बिजी होते हैं, तो क्या अगला करें बिजी होना ही बिजनेस है? नहीं। तो उसी के ये जो सारे के सारे फीचर्स है, आपको यही बताएंगे कि ये सारी जिसमें विशेषताएं होती हैं, ये फीचर्स होंगे, उसी को ही हम बिजनेस कहेंगे। तो बिजनेस है ना, बिजी वर्ड से आया है। तो देखो, कोई भी एक्टिविटी एक पर्सन है अपनी मतलब की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, अपनी वांट्स को। अब हमारे चाहते बहुत होती है कि हमें मतलब ये भी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी हमें मतलब करनी है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई वर्क करते हैं। तो देखो, तो एक्टिविटी हम कोई परफॉर्म करते हैं कि मार्केट में जिस तरह का सामान अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्शन होता है उसका। तो प्रोडक्शन क्यों करते हैं? सिर्फ इसीलिए तो नहीं करते कि लोगों को चाहिए होती है चीजें तो हम दे देते हैं, नहीं। उसके पीछे प्रोडक्शन करने वाले का, यानी कि मैन्युफैक्चरर का, प्रोड्यूसर का भी तो कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई पर्पज होता है। हम ऐसे तो नहीं कहते थे कि आगे वाले ने मांगा था, हम सोचा चलो प्रोड्यूस करके दे दे, बिजनेस को चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उसका भी मेन मकसद है, उसका क्या पर्पज है? उसका पर्पज है प्रॉफिट कमाना। कि मैं ये चीजें मतलब उनको प्रोडक्शन कंज्यूमर को चीज चाहिए होती है रेगुलर जब भी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसके बदले में हम ये चीज बना के मार्केट में सेल करेंगे, तो इसके जो आपने को रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट मिलेगा। और ये एक्टिविटी हम रेगुलरली रेगुलरली कंटिन्यू करते जा रहे हैं कि आज हमने कोई चीज बना के बेची है, हमें उससे प्रॉफिट मिला, फिर हमने उस काम को और आगे मतलब फिर कंटिन्यू फिर से बनाया और बेचा, बनाया और बेचा। तो ये तो ही इसको क्या कहेंगे हम? बिजनेस। कि जिसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। और जो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो एक्टिविटी की जाती है वो हमारी बिजनेस में आती है। बेसिकली कोई भी ह्यूमन बीइंग है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो मतलब दो टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग। तो वो दो एक्टिविटी कौन सी होती है? एक हमारी होती है इकोनॉमिक और दूसरी हमारी होती है नॉन इकोनॉमिक। जो बिजनेस है ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, यानी कि इससे अंदर क्या होता है? पैसा जनरेट करना, प्रॉफिट अर्न करना होता है इसका मेन मकसद। फिर देखो, सोशल सेटिस्फेक्शन तो होता ही होता है, बट उसके साथ प्रॉफिट अर्न करना है। इसका जो नॉन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक यानी कि आर्थ, पैसा। ठीक है, दूसरा कुछ अर्न करना होता है। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे बड़े बड़े मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपने कहते हैं, तो वो उनका मेन पर्पस क्या होता है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, इमोशनल के लिए, कि हम परफॉर्म करते हैं। अब कोई भी चीजें हैं, जैसे घर में खाना बनता है, या हम मतलब कोई भी एक मतलब घर का एक मेंबर है, सभी जो मेंबर्स हैं उनका पालन पोषण करता है वो। तो वो क्या हो गया, उनका पालन पोषण, वो एक्टिविटी क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक होगी। इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो उसके बदले में हमें मनी के तौर पे कुछ नहीं मिलता, मतलब पैसा नहीं मिलता। तो वो सारी की सारी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस की, वहां की बात करेंगे। तो ये इसका मतलब मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये हमारा बिजनेस है, वो इसी कैटेगरी पे आएगा। और जो ये और जो प्रॉफिट अर्न करना और इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे फर्दर तीन इसमें और मतलब जो ये कह लो कि हम जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आगे तीन पार्ट इसके और डिवाइड किए गए, इसको और कैटेगराइज किया गया है। पहला इसके अंदर आता है बिजनेस। एक हम पैसे कहाँ से कमाते हैं? बिजनेस करके कोई भी एक काम करते हैं जिसमें, ठीक है, हमने प्रोडक्शन किया गुड्स सर्विसेज का, किसी भी टाइप की गुड्स सर्विसेज में इन्वॉल्व होती है, तो जहाँ से अपने को पैसा कमाया। दूसरा क्या होता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन इसमें हम पूरा का पूरा क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे अच्छे से। तो हमारा प्रोफेशन क्या होता है? पेशा। पैसा मनी नहीं, पेशा। इसमें क्या होगा कि
हमारा क्या काम वर्क है, जैसे एडवोकेट, डॉक्टर, या किसी वैसे भी कोई ना कोई हमारे पास क्या है ना, सर्टिफिकेट है, कोई ना कोई डिग्री है, उसके बिहाफ पे हम काम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि हमने एमएलबी किया और फॉरेन नॉन रिश्यू करने चले जाए। ठीक है, तो प्रोफेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा क्या पेशा है, हमारा क्या मतलब प्रोफेशन क्या है। जैसे टीचर यहाँ पढ़ा रही है तो हमारा प्रोफेशन क्या हो गया, टीचर का हो गया। कोई भी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, कोई मतलब डॉक्टर है तो उसका प्रोफेशन क्या हो गया, डॉक्टर का। कोई एडवोकेट है तो उसका एडवोकेट। तो इसी तरीके से प्रोफेशन से तो यहाँ से भी क्या होता है, इनकम ही अर्न होती है कि कोई मतलब मेडिकल में अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, सोशल सेटिस्फेक्शन होता ही होता है, लेकिन साथ में उसका मतलब मेन पर्पज और क्या होता है, इनकम को अर्न करना ही होता है। तो यहाँ से हम करते हैं। थर्ड हमारा क्या आता है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, ठीक है, रोज जॉब। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पैसा इसी में अर्न करते हैं, इसमें हम मतलब किसी के अंदर जाके काम करते हैं कि हमने कोई पर्टिकुलर, देखो अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट या नॉलेज थी, तो उसके बेस पे अपने को मतलब जोड़ देता है आके बना कि हमें उसी के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, यानी कि बॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बिजनेस में क्या होता है कि पैसा कहे तो इसमें कुछ मालिक होते हैं। ठीक है, इसमें मालिक के नीचे काम करना होता है, इसमें स्पेसिफिक डिग्री इंफॉर्मेशन होता है, उसके तहत हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये है जो मीटिंग एक्टिविटी, इनमें हम फर्दर डिफरेंस करेंगे, लेकिन इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी इन चीजों से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये एक्टिविटी हम तक फॉरवर्ड। तो अभी हम बात करते हैं बिजनेस की डिटेल। बिजनेस है वो किसको कहा जाएगा, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जिसको बिजनेस है वो कहा जाता है। तो बिजनेस के अंदर इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, जिसके जो मतलब ये कह लो कि ये जो विशेषताएं होती है, अगर ये सारी की सारी विशेषताएं हम फॉलो कर रहे हैं ना, ये चीजें हमारी इसमें इंक्लूड है, तो हम कह सकते हैं कि हम मतलब ये हमारा बिजनेस है। तो हम किसको बिजनेस कहेंगे, किस चीज को। अब देखो, बिजनेस का मतलब लेवल होता है छोटा और बड़ा, लेकिन बिजनेस ही कहा जाएगा। जैसे कि कोई एक बंदा है, उसका कोई मतलब 10 जो ठेले वाले होते हैं तो वो उनका भी एक बिजनेस है, वो बिजनेस में ही काउंट करेगा, क्योंकि वो रेगुलरली आगे, ठीक है, वो कुछ चीजों को बनाते हैं, कोई भी खाने पीने का आइटम है या कोई भी खिलौने का आइटम वहां पे वो बेचते हैं। तो रेगुलरली उसको बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, एक्सचेंजिंग कर रहे हैं उसको। और एक जो बड़ी कंपनी है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो भी देख बाइंग और सेलिंग कर रही है, खरीदना और बेचना भी तो कर रही है, चीजों को बनाना, खरीदना और बेचना, यही तो प्रोसेस कर रही है, तो उसको भी हम बिजनेस कहेंगे। तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, सबसे पहला बिजनेस के अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि इसका मेन मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, पैसे कमाना होता है। कि कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, अभी बीच में सबके दिमाग में आएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में अभी अभी हम करके आए हैं जस्ट, ये 3 एक्टिविटी होती है, बिजनेस, प्रोफेशनल, एनवायरमेंट। तो फिर ये भी इस ट्रेनिंग को हम बिजनेस कहेंगे, नहीं, उसके अलावा यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद ये भी फॉलो होने जरूरी है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है जिसका मेन पर्पज होता है प्रॉफिट को अर्न करना, कि हमें पैसा कमाना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ऐसा ये भी नहीं होता, देखो आज की बिजनेस में चीजें जरूरी हो गई है, कि थोड़े बहुत तो हमारा होता ही है कि हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ऐसा नहीं होता कि हम समाज में जिस तरह मर्जी नुकसान हो हमें पैसा कमाना है, कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। लेकिन हमारा जो इसमें कि हम जितने भी एफर्ट्स करते हैं, जितने भी हम इसमें चीजें नई नई इम्प्रूवमेंट करते हैं, कोई भी नया इनोवेशन करते हैं, तो उसको हमारे दिमाग में ये चीज रहता है, पैसा, प्रॉफिट अर्न करना है, कि हम ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करें जिससे हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन करना, कि दूसरा इसमें क्या होता है कि बिजनेस से हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्शन होता है। अब इसमें से ऐसा क्या कहेंगे कि जो सिर्फ प्रोडक्शन करती है क्या उसे ही बिजनेस कहेंगे, नहीं। तो या तो मतलब हमें इसमें कुछ फीचर्स है ना कि ये चीज हो या ये हो, तो इस तरह की एक्टिविटीज उसमें हो बेसिकली। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो हम कोई भी एक्टिविटी मतलब वर्क करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, या तो हम गुड्स सेल करेंगे, और या हम क्या करेंगे, कोई ना कोई सर्विस दे रहे होंगे, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए किसका, सर्विसेज का, कि इस तरह की एक्टिविटी हम इसमें परफॉर्म करेंगे बिजनेस के अंदर। ठीक है, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो हम किसी कंज्यूमर को बेचने से पहले, सेल करने से पहले, अब
बनाना तो पड़ेगा ही ना टेक्निक को। अब ऐसा तो नहीं होता कि हमने जैसे ठीक है बनाने की भूख भी नहीं, फिर बेचेगी क्या। तो कोई भी चीज है उसको सेल करने के लिए पहले प्रोड्यूस करना या फिर उसका उत्पादन करना जरूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आता है, सेल और गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि दूसरी एक्टिविटी हमारी इसके अंदर क्या आती है, गुड्स यानी कि सेलिंग। हम यहाँ उसको क्या है ना बना रही है और बना के अपने पास रख लेंगे, उसे बिजनेस कैसे करेंगे, उससे प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो यानी कि उसको हम क्या करेंगे ना सेल करेंगे, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म से हम उसको क्या करते हैं बाइंग और सेलिंग करेंगे। कैसे भी इन्वॉल्व हो उस चीजों को कि हम उसको क्या है ना एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब खरीदना और बेचना कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी इसके अंदर आएगी। जैसे कि अगर इसमें आप एग्जाम्पल लें कि कोई भी मतलब किसी चीज का कि हमने खाना बनाया, ठीक है अब बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई भी एक्टिविटी ले लो कि हमने जैसे खाना बनाया है, तो अगर वो आपने खाना बनाया है अपने खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए कि हम उसको मतलब रेगुलरली बना रहे वैसे, बल्कि खाने के लिए उसको फर्दर कहीं सेल नहीं किया तो वो बिजनेस नहीं हो गया। लेकिन अभी मतलब वो जो अपनी कुकिंग की है उसको अभी फर्दर सेल करने के लिए, तो वो चाहे मतलब ये किसी रेस्टोरेंट में या फ्रॉम होम भी क्यों ना हो, तो वो क्या होगा बिजनेस होगा कि हमने उस चीज को बनाया जिसके लिए बेचने के लिए। तो वो एक्टिविटी हमारी किसमें आएगी, बिजनेस में आएगी। उसी कोई भी चीज है उसको अगर आपने पर्सनल यूज के लिए लिया है फिर वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। डीलिंग डीलिंग से और रेगुलर बेसिस, यानी कि दूसरा इसके अंदर क्या है ना कि जो हम डील करते हैं ना वो कंटिन्यूसली होने चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी है अगर उसमें रेगुलरिटी नहीं है ना तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। जैसे कि क्योंकि अगर हम कहें कि देखो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अब आजकल हम काफी चीजें आदमी जो मतलब सेकंड हैंड लेते भी हैं, सेकंड हैंड मतलब अपनी जो चीजें बेचते भी हैं, चाहे वो कोई भी हो मशीनरी हो या कोई भी मतलब इक्विपमेंट हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो अगर उसको हमने आज अगर सेल किया, ठीक है सेल फोन का लगा लो, लैपटॉप का लगा लो कि लैपटॉप था उसको हमें कोई नया वर्जन चाहिए था, कोई नया एडवांसमेंट चाहिए था, तो हमने हमने अपने पुराने वाला बेच दिया और उस पे हमने क्या है ना प्रॉफिट कमाया। ठीक है और हमने नया लेना तो हमने इसके प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाया क्या बिजनेस हो गया नहीं। आज अपन ने बेचा है नया लेने उसके बाद उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। और वही हमने वो लैपटॉप बेचा उसके प्रॉफिट हुआ थोड़ा टाइम, फिर हमने क्या किया खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। हम लैपटॉप खरीदते उसमें थोड़ी बहुत उसमें चीजें हैं वो सर्विसेज करते उसको और थोड़ा अच्छा करते और उसके बाद उसको आगे प्रॉफिट पे सेल कर देते। ऐसी एक्टिविटी हम कंटिन्यूसली परफॉर्म करने लगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। इसको एक बार आपने किया है चाहे इस पे प्रॉफिट ही अर्न किया हो फिर ये हमारा बिजनेस नहीं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस के ऊपर होनी जरूरी है। प्रॉफिट अर्निंग हम स्टार्टिंग से यही बात करते आ रहे हैं, देखो प्रॉफिट अर्निंग तो राइट है कि इसके अंदर हम जितना भी हो सके प्रॉफिट मार्जिन हो। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क दूसरा इसके देखो नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता रहती है रिटर्न्स की। अब कोई भी बाकी जो प्रोफेशन होते हैं ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करें तो अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो अगर बिल्कुल ही मतलब इंसॉल्वेंट हो जाए कंडीशन ही ना हो कोई भी कंपनी, तब बात अलग है। तभी भी बंदा लाइबल तो रहेगा ही पे करने को, तो वहां पे करने को हमें थिंक सब मिलेगा। बाकी प्रोफेशन उसमें भी कवर नहीं होते हैं, लेकिन बिजनेस क्या है देखो हमने भी सुना होगा कि हम बिजनेस करके जब लेके चलते हैं कि हमने किसी भी चीज के ऊपर इन्वेस्ट किया है, ठीक है हमने इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी इन्वेस्ट कर दिया, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब इसमें से अपने को जिस भी प्रोजेक्ट पे हमने 1 लाख रुपया लगाया है उस प्रोजेक्ट के ऊपर ये हमारा पूरा 50-50 चांसेस है कि वो क्या होगा सक्सेस होगा या फिर फेलियर होने के, कि कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कुछ भी आ सकता है। आज हमें लग रहा है कि इसके ऊपर पैसे से काम करेंगे तो हमारा से प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन 100% सिक्योरिटी इसके अंदर हम नहीं ले सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके की। हाँ हम इसको रिस्क को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते हैं हमारे एक्सपर्टीज के थ्रू, हमारे नॉलेज के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, कि जो जिससे क्या होता है कि हमें टैकल करके आते हैं सिचुएशंस। इस काम की हमें महारत है या हम इसको नॉलेज है प्रॉपरली, ये इसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उसमें हम काफी हद तक इसको मतलब कर सकते हैं कवर, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होगा। 100% श्योरिटी है कि प्रॉफिट है वो होगा ही होगा। कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। फर्दर इसकी हम डिटेल करेंगे। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। सेम यही बात है कि रिटर्न फिक्स नहीं होता, कि इतना मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम कि पर मंथ है वो मतलब इतना मतलब 10,000 आया है तो 10 ही आएगा नहीं।
रिस्क रहता है पूरा का पूरा, फिक्स नहीं होता, बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है। और वहीं इसमें क्या है, रिस्क भी बहुत हाई है, हाई रिस्क रहता है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे जो बिजनेस के अंदर होते हैं वो हमारा क्या होता है, पार्ट बिजनेस है। इसके अंदर क्या है, ओवरऑल मोटा मोटी अगर हम बात करें तो बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है, बिजनेस एक वो एक्टिविटी है जिसके अंदर हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर जो भी हम एक्सचेंजिंग मतलब प्रोडक्शन सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, वो हमारा पार्ट बिजनेस है या वो हमारा बिजनेस कहलाता है। तो ये सारे फीचर्स थे बिजनेस के। अब इसमें जो आगे मतलब एक पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी के, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस करते हैं। वैसे मोटा मोटी में एक बार बताऊंगी कि बिजनेस क्या होता है, अभी अभी हमने किया है। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, पैशन, जो हमारा क्या प्रोफेशन है। तो इसमें क्या होगा कि हमने स्पेसिफिक कोई ना कोई हमारे पास डिग्री होगी, उसी के बेस पे हम ये काम कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते कि जैसे हमने आईएलटी की और फील्ड नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है हमें, मतलब उसका जैसे काउंसिल से प्रॉपरली सर्टिफिकेट हमें मिलता है। वही एम्प्लॉयमेंट में कि हम मतलब लेते हैं जॉब, इसके अंदर हम अपना मतलब जाके इंटरव्यू देते हैं, पहले का प्रोसीजर देखते हैं, पूरा के प्रोसीजर फॉलो करके फिर हम जो हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जॉब मिलती है। तो अभी इसका हम प्रॉपर चार्ट के थ्रू डिफरेंस करेंगे। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट का बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, इसका डिफरेंस। तो चार्ट बना लिया हमने ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, लेंथी ना हो। ये बेसिस है, यानी कि किस किस के बेस के ऊपर हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। जैसे मॉडल एस्टेब्लिशमेंट है तो ये कैसे कैसे मतलब इसको हम एस्टेब्लिश करते हैं, इसकी साधना करते हैं, इसमें काम का नेचर क्या होगा, तीनों में सेम होगा या अलग होगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है, रिवार्ड क्या होगा, कैपेसिटी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, रिस्क कैसा होता है, हम अपने मतलब इंटरेस्ट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब क्लास कर सकते हैं क्या, और गॉड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है। तो ये हम अच्छे से करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ये बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला हमारा है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये कैसे हम इसको मतलब एस्टेब्लिश करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखो जो बिजनेस है उसमें लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हमें हमारा एक दिमाग अपने खुद को एक जगह पे सेट करना होता है कि हमारा पहले मतलब मेंटली हम प्रिपेयर हो कि हमें बिजनेस है वो करना किस तरीके का है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, सोल प्रोप्राइटर करनी है या पार्टनरशिप में करना है, किस तरीके की हमें मतलब जो बिजनेस है वो हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे मानते हैं टिकट फॉर्मेलिटीज की, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बिजनेस है तो उनकी वो सारे के सारे इसी में ही कवर होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा उसकी लेकर जो उसका प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। हमने दिमाग सेटअप लगाया, माइंड सेट किया एक जगह पे आके कि हम ना एक फॉर्म खोलना चाहते हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए हमें प्रॉपर इसका मतलब जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री जितना प्रोसेस है कि आज हमने सोचा और फिर सेटअप कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें पूरा एक लीगल जो हमारा फॉर्मेट है उसको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं मतलब जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो रहती है। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें भी मतलब मेंबर्स के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने जस्ट क्या होता है कि जो हम स्पेसिफिक डिग्रियां हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अपना प्रोफेशन चुनते हैं कि हमें कौन से फील्ड में जाना है। उसके बाद इसमें जिस भी पर्टिकुलर उसमें फील्ड को हम चूज करते हैं तो उसकी डिग्री के साथ साथ हमें उसके मतलब मेंबरशिप के लिए हमें सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ही हम एलिजिबल होते हैं प्रॉपरली उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एलएलबी किया, उसके जस्ट बाद एडवोकेट नहीं बन गया, उसके बाद भी उसको सर्टिफिकेट चाहिए होता है मतलब उसमें बार काउंसिल से जो हमारे मतलब अप्रूव्ड होते हैं और जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन है वहां से कि अब उसकी मतलब ट्रेनिंग हमने ली है, उसकी प्रॉपर हमने सारी चीजों को सीखा है, तो उसके बाद ही हम उस मतलब काम को परफॉर्म कर सकते हैं, वर्क को कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर से वही सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। और एम्प्लॉयमेंट में भी आता है कि अभी हमने मतलब जो भी हमारा प्रोसीजर होता है कि हमें कोई जॉब चाहिए होती है, हम देखते हैं कहीं से कोई एडवर्टाइजमेंट लेटर आया हुआ है जिसमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, हम वहां पे जाते हैं, उनका प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जो भी टेस्ट उन्होंने रखे होते हैं। उसके बाद जो मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो आगे वाला पर्सन है, वो अपने को अपॉइंटमेंट लेटर देता है कि भाई आप इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन को या इस फॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके बाद ही हम मतलब हमें जॉब के अकॉर्डिंग मतलब एलिजिबल हो गए या फिर हम तभी ज्वाइन कर पाएंगे। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर अपने हाथ में नहीं होगा तब तक हमारे पास क्या एम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी नहीं। तो इसमें अपने को अपॉइंटमेंट लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में कि हमारा जो काम है ना वो किस तरीके का होगा, कैसा होगा, उसमें कौन कौन से काम करने होंगे, ये हमारा गुड्स और सर्विसेज होगा। हम मतलब कोई भी छोटा मोटा कैसे बिजनेस करें, या तो वो कहीं ना कहीं गुड्स से रिलेटेड होगा या फिर वो सर्विसेज से होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कोई भी चीजें हैं, आगे ट्रांसपोर्टिंग का हो गया या उसके फर्दर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो सर्विसेज में आ गया। उस चीजों को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बतला के सेल कर रहे हैं, तो हमारी गुड्स है। तो ये जो बिजनेस है ना वो हमारा मतलब गुड्स और सर्विसेज के लिए मतलब एक्टिविटी होता है, इसमें इसी तरह की एक्टिविटी हो किया। प्रोफेशन में क्या होता है, हमारी एक्सपर्टाइज होती है और सर्विसेज होती है कि हम मतलब कहीं से भी कोई सर्विसेज लेंगे, हम जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि हम वो सर्विस ही देते हैं ना अपने अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें वो आगे सर्विस देते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू उसके सबके पास सेम नहीं होता, लेकिन तो ये ऐसा तो नहीं होता ना किसी हॉस्पिटल में कि आगे बहुत सारे पेशेंट बैठे हैं, डॉक्टर आके सीधा सबको एक करके वीडियो को देख चला जाए। तो इसमें क्या होगा कि सर्विस देते हैं पर्सनलाइज सर्विस होती है कि अकॉर्डिंग टू पर्सन के रिक्वायरमेंट सर्विस है वो दे जाती है। और इसी तरह जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या होगा कि हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो हमारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, कि जब हमने मतलब अपॉइंटमेंट लेटर लिया था जो जिसकी मतलब वर्क के लिए हमने अलग किया था कि हमें जॉब चाहिए या हम सेलेक्ट हुए, उसके बाद जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है एम्प्लॉय देखो इस दिन कर लेंगे आपको हमारे यहाँ ये एक बार गया हम लग देंगे। तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, इसमें अकॉर्डिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किस टाइप की हमारी सर्विस है, किस वर्क के रिगार्डिंग है, हमें फिर वो सारे के सारे काम है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि बिजनेस के भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है क्वालिफिकेशन की। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर आपको मतलब इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन आपको तभी आप बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। अब जब हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में काफी मतलब शॉपकीपर्स हैं जो रिटेलर्स हैं, तो वो उनके हमें कभी उनको कोई जरूरत है क्या कि जैसे काफी बड़े बुजुर्ग भी बैठे रहते हैं, काफी टाइम से चलता आ रहा है उनका बिजनेस, तो कभी भी ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं आप इतने पढ़े हो तो आप ये बिजनेस कर सकते हो, आप इतने पढ़े हो तो या नहीं कर सकते। तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती। हाँ ऐसा जो होता है कि जिस भी फील्ड में हम जाते हैं, जिस भी फील्ड का हम बिजनेस है वो चूज करते हैं, तो हमें उस फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए कि उसका नॉलेज रखना जरूरी है, ताकि हम जिस भी मेरे को अपने ऑब्जेक्टिव से जिस भी अपना वो है कि प्रॉफिट अर्न करना है, जिस भी उद्देश्य के साथ हम वो कर रहे हैं उसको हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो नॉलेज जरूरी है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि इतनी क्वालिफिकेशन से आप ये बिजनेस है वो कर सकते हैं। एक्सपर्ट और ट्रेनिंग, इसमें तो एक्सपर्टाइज की जरूरत है और ट्रेनिंग की भी जरूरत है। इसमें क्वालिफिकेशन की है एक, जो भी हम प्रोफेशन में जाते हैं स्पेसिफिक उसी फील्ड की, अगर हमें डॉक्टर जाना था, हमें मेडिकल साइंस स्टडीज पूरी करनी पड़ेगी, पूरा ट्रेन होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि हमें जितनी भी डिग्री कंप्लीट करने के बाद हम डायरेक्ट चले गए सर्जरी कर रहे हैं। हमें पूरा का पूरा इसका ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है कि कैसे होंगी, किस तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज दोनों की रिक्वायरमेंट है, जब भी मतलब उस पर अच्छे से बात कर सकते हैं, विदाउट इसके पॉसिबल नहीं है। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है तो सारा कुछ के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है हमें, कि जो आगे से वो डिमांड करते हैं। तो कोई भी मतलब बड़ी कंपनियां हैं छोटी जो भी है, आप बिजनेस इसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली उनका ये चीज स्पेसिफाइड होती है कि हमें अपने वर्क के लिए इस मतलब ये क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या इन रिक्वायरमेंट है। तो फिर वो एम्प्लॉयर भी डिसाइड करते हैं कि अपने पर्टिकुलर काम के लिए कैसे कैसे क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ये अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग होती है, ऐसे कोई स्पेसिफाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है इसका रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में क्या होता है, जैसे बिजनेस यानी कि हमें को रिटर्न में क्या मिलेगा। रिवॉर्ड का मतलब है कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है कि जितना अच्छे से हम उस काम को करते जाएंगे उतना अपने को प्रॉफिट मिलेगा, जितना अच्छा से परफॉर्म करेंगे उतना हम प्रॉफिट को अर्न करेंगे। प्रॉफिट में क्या होगा, प्रोफेशनल फीस होगी। ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए, हम एडवोकेट के पास गए, तो वो क्या लेंगे, हमसे चार्ज करेंगे, फीस चार्ज करेंगे कि हमने इतनी आपको सर्विस दी है तो इसकी आपकी मतलब इतना फीस है वो बनता है। तो उनको रिक्वायरमेंट फीस मिलता है और इनको क्या मिलता है, सैलरी रेमुनरेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू काम। नेक्स्ट इसके अंदर है कैपिटल।
कैपिटल, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि हमें इस काम को करने के लिए क्या पैसे की जरूरत है, क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट में है। तो वो बिजनेस तो डिपेंड ही इसके ऊपर करता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे चला पाएंगे एक्टिविटीज को। तो इसमें तो डिपेंड कैपिटल से स्टार्टिंग होती है, लेकिन ये क्या है ना, डिपेंड किसके ऊपर करता है, साइज के ऊपर और बिजनेस के नेचर के ऊपर, कि हम अपने बिजनेस को कितना साइज में, छोटे लेवल पे, मिडिल लेवल पे या हाई लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ा साइज इसका लार्ज लेवल पे, या इसका नेचर किस टाइप का है, हम किस तरह की चीजें बना रहे हैं, हम प्रोडक्शन से जा रहे हैं, हम सेलिंग करने वाले बिजनेस में आ रहे हैं, हम कौन से मतलब पार्ट ऑफ बिजनेस है कौन सा कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग में इसमें अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिजनेस पे इन्वेस्ट होगा, नहीं, बिजनेस की अलग अलग है कि हमें किस टाइप का बिजनेस करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है, इसके बगैर नहीं काम चलता है, लेकिन कम और ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। इसमें लिमिटेड सी हो चाहिए होती है, हमें कुछ ज्यादा नहीं कि अगर हम सेटअप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमें कैपिटल बहुत बड़े लेवल पे हम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब रिक्वायरमेंट है, ज्यादा नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में तो हमें है ही नहीं, हमें तो जाके किसी के अधीन ही काम करना है, मतलब किसी के अंडर काम करना है, तो उस बंदे को रिक्वायरमेंट होगी जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें काम करके अपना पैसा लेना है। रिस्क, नेक्स्ट क्या जाता है कि रिस्क कितना कितना किसमें होता है, तो बिजनेस में तो रिस्क होता ही होता है, प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में बिजनेस की कर रहे हैं तो साथ में रिस्क हमारे साथ 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 चलेगा, ठीक है। उसको हम अपना अपनी नॉलेज से, अपनी एक्सपर्टीज से उसको हम दबा के रखते हैं, कम करके रखते हैं, बट होता जरूर है, क्योंकि ये इसमें कोई ज्यादा नहीं होता। इसमें लोग खुद चल के आते हैं, इतना मतलब वो नहीं करना पड़ता सर्विसेज देने के लिए, तो थोड़ा बहुत भी रिस्क होता है, अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि नहीं सके एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क है ही नहीं कि तो हमें कोई, देखो ऐसा हो कि हर एक फील्ड में होता है कि कंपनी बिल्कुल नहीं हो जाएगी या सॉल्व हो जाएगी तो फिर हमारी जॉब चली जाएगी या फिर नहीं, पर अदरवाइज वैसे हमें कोई इतना डर नहीं रहता हर वक्त की जिसमें अपने को ऐसा करना चाहिए, हमें अपना परमानेंट मिल जाएगा, जो काम अपने को दिया गया हमें वो करना है। देख सकता है ट्रांसफर इन्वेस्ट की अनुमति, जो इन्वेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, बिजनेस में कहीं ना कहीं कर सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जो प्रोफेशन वाले और जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं वो नहीं कर सकते। अब जो डॉक्टर है वो एडवोकेट को तो नहीं कह सकता कि ऑपरेशन कर दो, ठीक है, और जो या फिर डॉक्टर है वो जाके मतलब किसी का केस तो नहीं लड़ सकता, तो इसमें मतलब पॉसिबल नहीं है कि अपना इंटरेस्ट है वो किसी को प्रपोज कर दे। एम्प्लॉयमेंट में भी है कि जो हम जिसको सौंपा है, एम्प्लॉयर ने जिसको दिया है वो फिर खुद ही मतलब जो एम्प्लॉय है वो रिस्पॉन्सिबल है उसको। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, ये क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो बिजनेस में कुछ भी नहीं है, हम अपनी मर्जी से करते हैं, अपने जो भी अपने को लगता है कि ये पॉलिसी बेटर है हम उसी को फॉलो करते हैं, जो अपने को फैमिली रिक्वायरमेंट कहता है इसके अकॉर्डिंग ये जो पॉलिसी है वो बहुत बेस्ट रहेगी, तो उसको हम फॉलो करते हैं। इसमें जो प्रोफेशन है ना, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी डॉक्टर है वो अपनी सर्विस कॉम्प्रेसिव तौर पे स्टार्ट करने से पहले उसको ओथ लेता है, उसकी भी मैं कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं हूँ, मैं अपने पेशेंट के साथ और मैं मतलब जितना हो सके अपना 100% दूंगा, तो इस तरह की चीजें कि वो अपना मतलब एज ए सोशल बेनिफिट भी इस वर्क को करेंगे। और सीए है तो उनका भी कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल है कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। कहीं भी देखा है क्या, कहीं भी सुना है क्या कि कोई मतलब सीए है उसके एडवर्टीजमेंट है, उसके होल्डिंग्स लगे हुए हैं कि इतने में मतलब आइडिया अर्निंग कर रहे हैं 100 रुपीज में, ऐसा कभी होता नहीं होता, क्योंकि में है कि उस पे और मतलब एक्ट में है कि जो सीए है वो अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, इसके पीछे भी रीजन है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें तो सारा का सारा मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो नॉर्म्स है, जो बिहेवियर है, एम्प्लॉयर ही बनाता है, और उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस में कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करने हैं, किस किस तरीके से, तो वो सारा का सारा एम्प्लॉयर ही डिसाइड करता है। इसमें तो सारा का सारा काम एम्प्लॉयर के ही अंदर करते हैं, जो हमें अपना बॉस बोलेगा हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसमें हम मेहनत की अपनी मर्जी से ही करते हैं बिजनेस में, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग की जो अपने को सराउंडिंग एनवायरमेंट कहता है, जो अपने को सही लगता है, जो अपना प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर दे, रिस्क को कम कर दे, इस तरह की एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। और इसमें हमारे जो प्रोफेशन होता है हम उसके प्रति समर्पित होते हैं कि हमें 100% के अकॉर्डिंग काम है वो करना। तो ये तीनों डिफरेंस, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या।
तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक का जो आपका पॉइंट है वो कंप्लीट होता है, अब नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है, कुछ एक बिजनेस इसका और है फर्दर, तो शायद हम इसको कल खत्म कर दें, हो जाएगा कंप्लीट आपका फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडी ऑफ कॉमर्स के साथ। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़े और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।